सैर करने के लिए गया था। शाम को पता चला कि रात को दहशतगर्दी हुई है, तो वहाँ पे उसे शहीद कर दिया गया है। वो उसका जो सर है वो फटा हुआ था, उसकी आंखें निकली हुई थी, लेकिन वो सारा अंदर है। एक तस्वीर में आया है कि उसका मगज भी बाहर निकला हुआ है। बाल वालों ने उसको यानी बांध के भेज दिया, चलो ये मुंह का कुछ हिस्सा नजर आ जाए। तो ये वो मंजर था या वो टाइम था जिसको हम बयान लफ्जों में नहीं कर सकते कि हमारे लिए वो क़यामत का मंजर था। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरा जवान बेटा उन्होंने छीन लिया, और बाकी 23 बच्चों को 22 बच्चों को उन्होंने से मारा। मेरा यही मैसेज है मरीम खां से, ना ही हमें उनकी दौलत चाहिए, ना ही उनकी ताल चाहिए, ना ही उनकी कोई पैसा चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मरियम अली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के ऐसे घर में जिनका 31 साला आसिफ इकबाल बेटा दहशतगर्दी का निशाना बन गया, जिसका कसूर ये था कि सिर्फ उसका कल्चर पंजाब से था। पंजाब से ताल्लुक़ रखने की बना पर उसको बेरहम और बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। तो आज हम मौजूद हैं उनकी फैमिली के साथ, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, जो अफसोसनाक वाक़या आपके जवान बेटे के साथ पेश आया है। हम उसमें दुआगो हैं और अफसोस कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया, किस तरह से आपको मालूम हुआ? जी, वो तो सैर करने के लिए गया था, तो इतवार की दोपहर को 12 बजे गया है, तो शाम को पता चला कि रात को दहशतगर्दी हुई है, तो वहाँ पे उसे शहीद कर दिया गया है। ये हमें बलूचिस्तान के एक मतीउल्लाह साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि आपका घर है इकबाल सरदार मसीह का। तो मेरी बेटी ने जवाब दिया कि जी, ये इकबाल सरदार मसीह का घर है, आप ये बताएं कि मेरा भाई ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा ज़रा संभल के सुने कि आपका भाई आसिफ इकबाल शहीद हो गया है। वो जो रात को दहशतगर्दी हुई है, वहाँ पे वो शहीद हुआ है। तो उस वक्त क्या आपके हालात थे? क्या लगा कि मतलब यकीन आ गया उस बात पर आपको? जी नहीं, हमें बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि फिर मेरी बेटी ने जल्दी दूसरे मेरे बच्चे बाहर सो रहे थे, क्योंकि छुट्टी थी, तो वो सो रहे थे, तो उसने उनको उठाया और बताया कि ऐसे ऐसे मतीउल्लाह साहब हैं, जो इन्होंने ख़बर दी है कि आपका भाई शहीद कर दिया गया है। तो आप, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप उनसे ख़ुद बात करें। जब मेरे बेटे ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ है कि जो मूसा खील में जो दहशतगर्दी हुई है, वहाँ पे वो आपका भाई शहीद हो गया है, आसिफ इकबाल। तो उनकी डेड बॉडी किस तरह से रिसीव हुई और कितने दिनों बाद आपको? उसकी डेड बॉडी के लिए उन्होंने कहा था कि आपका बेटा खुद आए और उसे लेके जाए। तो मैंने रोना शुरू कर दिया कि मेरा आगे एक बेटा शहीद हो गया है, तो अब मैं दूसरे अपने बच्चों को भेजूं ताकि वो भी रास्ते में उन्हें शहीद कर दें। इसलिए मैंने अपने बेटे से मिन्नत की कि आप किसी और ज़रिए से पता करें कि वो कैसे भेज सकते हैं। तो फिर उसने मतीउल्लाह को ही कहा, और उसने अपने बलूचिस्तान में वो लाइफ स्टॉक यूनियन में काम करता है, तो उन्होंने उससे बात की, सबसे, वो जो उधर के वडेरे वगैरह थे, उन्होंने बात की, और इसके बाद उन्होंने डेड बॉडी उसकी 3 बजे के करीब वहाँ से बलूचिस्तान से रवाना कर। जी, तो मुझे ये बताइएगा कि आपके बेटे की डेड बॉडी जब आपको रिसीव हुई घर में, क्या हालात थे, क्या कंडीशन थी उनकी? एकदम से जब वो डेड बॉडी है, ये तो ऐसा हुआ कि कुरान तो पहले ही मचा हुआ था। उसको देखने के बाद हमारी तो होश भी उड़ गए, और हम सारा घर जो है वो ऊंची रोने लग पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी बॉडी थी, उसको देखने के बाद हमारा हौसला नहीं पड़ रहा था कि इसको देखें। मुझे यानी बयान नहीं कर सकते। किसी जानवर को भी लोग इस तरीके से नहीं मारते, जानवरों की तंजीमें। क्या तशद्दुद था, किस बेरहमी से मारा, क्या उन्होंने हालात किए हुए थे, गोलियां मारी हुई थी, या कितनी गोलियां मारी, या किस चीज़ से मारा? बेटा, वो उसका जो सर है वो फटा हुआ था, उसकी आंखें निकली हुई थी, लेकिन वो सारा अंदर है। एक तस्वीर में आया है कि उसका मगज भी बाहर निकला हुआ है। इस हिसाब से उन लोगों ने मारी है। उन्होंने सर की पिछली साइड से गोली मारी? जी, सर की पिछली साइड से गोलियां मारी, और उसके बाद उन्होंने वो बाल वालों ने
उसको यानी बांध के भेज दिया, अभी चलो ये मुंह का कुछ हिस्सा नजर आ जाए। और आसिफ इकबाल उसके ऊपर लिखा हुआ था, कफन के ऊपर। कफन के ऊपर लिखा हाँ हुआ जी। था। सुनने में ये आया है कि कल्चर तो चलो वो पंजाब ही था, पंजाब की बना पर उन्हें मारा गया, लेकिन साथ साथ वो मसीह भी थे, जिसकी वजह से उन्हें पिछली तरफ की जानिब से गोली मारी गई, जी। ताकि इनकी शक्ल है वो पहचानी ना जा सके। जी ऐसे ही यही हुआ, बात ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं और इस हिसाब से पता नहीं उन पठानों का क्या, उन बलोचियों का क्या मसला था कि उन्होंने इसको ज़रूर यानी बड़ी तकलीफ में उस बच्चे को करके भेजा है कि पहचान में ना आए। जो बॉडी है उसको देखी, यानी उसका सर जो खटा पड़ा था उसको देखा तो आप यूँ समझे कि मेरी तो जान तो पहले निकली हुई थी, उसके बाद कमर भी टूट गई कि मेरे बेटे को इस तरह जवान साल बेटा मेरा और कुंवारा बेटा मेरा जो यानी यहाँ से खुशी गया कि मैं कोयटा देखूंगा, जैसे दुनिया जाती है विजिट करने के लिए। वो तो बतौर स्याह यहाँ से जा रहा था, वो उसके पास ना कोई औजार ना कोई ऐसी चीज़ थी। क्या वो उनके साथ वो झगड़ा करने के लिए जा रहा था जो उन्होंने इस तरीके से मारा? यार ये क्या बात हुई कि नथों को उतार के जो उन्होंने मारा है, ये कोई तरीका कार है मारने का? और उन्होंने तो ऐसे मारा जैसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इसके साथ, बच्चे के साथ। और बाकी 23 बच्चों को 22 बच्चों को भी उन्होंने इस तरीके से मारा, किसी के सर में मारा, किसी के दिल में मारा, किसी के कमर में मारा, या किसी जगह पे मारा। जैसे जैसे सुबह 4 बजे के बाद से या 3 बजे के बाद से उन लोगों ने उनको मारा। तो मुझे ये बताएंगे, इससे पहले भी घूमने फिरने जाते थे कहीं? वो इस तरफ कभी नहीं गए थे, वो नारायण कगान वगैरह जाता रहते थे। वो दो दोस्त थे, यानी नीचे एक लड़का था, वो भी साथ था, और ये दोनों पंजाबी होने की सूरत में उन लोगों ने उतार के मारा उन 23 बच्चों के साथ। तो वो भी शहीद हो गया, मेरा बेटा भी शहीद हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि वो करते क्या थे, क्या उम्र मेरा थी बेटा उनकी और काम क्या करते? PHA में मुलाजिम था, माली। अच्छा। माली का काम करता, गवर्नमेंट का महकमा है PHA, उसमें वो माली था और गुज़श्ता 12 साल से वहाँ पे उसको यानी ड्यूटी कर रहा था। वो उनको ये थोड़ा पता था कि हमने जाना तो हमें शहीद कर देना है लोगों ने, और निहत्थों को शहीद किया है। ये अगर उनके पास भी कोई औजार होता तो शायद वो भी लड़ते, लेकिन लड़ने वाले कफील ने, एक आदमी जा ही रहा है सफर के लिए, सैर के लिए जा रहा था, उसके पास कहाँ से कोई चीज़ आएगी? और उन जालिमों ने इस तरीके से मारा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन लोगों ने मेरा जवान बेटा छीन लिया, मेरे बुढ़ापे की सारी चीज़ अल्लाह की चीज़। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल जो है वो 24 घंटे वो आँखें रोती रहती हैं। मैं क्या करूं? मेरा वो हीरो बेटा था जो मुझसे लोगों ने छीन लिया। और कितने आपके बेटे थे? और मेरे 4 और बेटे हैं। ये कितने नंबर पे थे? ये बड़े से छोटा था, दूसरे नंबर पे था। ये दूसरे नंबर? हाँ जी। बाकी आपके कितने बच्चे हैं? 4? यानी 3 और बेटे हैं ना? 3 और बेटे। हाँ जी, ये 4 मेरे घर में से, एक अलग को शादीशुदा है। मुझे ये बताइएगा कि इनका इखलाक कैसा था, आपके साथ रवैया कैसा था? सारे मोहल्ले में भी बेटा इनका रवैया ऐसा था कि जिसने भी आवाज मारी उन्होंने कहा कि जी भाईजान, किसी को उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बोल के नहीं देखा। जब भी कहीं मोहल्लेदार जो है आज भी वो कहते हैं कि यार इस बच्चे की हमने कभी आवाज नहीं सुनी, इस बच्चे की नहीं, सारे बच्चों की कभी आवाज नहीं सुनी। ये क्या हो गया? मैं कहा जी मुझे नहीं समझ लगती, ये उन लोगों को क्यों, उन लोगों ने हमारे बच्चों को इस तरीके से मारा है। जवान बेटा मेरा उन्होंने छीन लिया मुझसे, मेरे बुढ़ापे की लाठी छीन ली उन लोगों की। अब मेरे घर का ये 25,000 रुपये हम इस फ्लैट का किराया देते हैं, और 2 बच्चे हैं जो वो काम कर रहे थे गवर्नमेंट मुलाजमत करते थे। एक लाइफ स्टॉक में है, एक ये PHA में था। तो लाइफ स्टॉक वाले की वजह से उन लोगों ने वो अपनी यूनियन से उसने बात की, और उसकी वजह से फिर उन लोगों ने हमारी बच्चे की जो डेड बॉडी है उन्होंने भेजी, और इस तरीके से हमारे पास वो मंडे को हमारे पास पहुंच गया बच्चा सुबह 4 बजे, यानी संडे की रात को, यानी सुबह 4 बजे उन्होंने मार दिया, और अगली सुबह 4 बजे हमारे पास यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उनकी शादी की भी बात चल रही थी, रिश्ता? जी, अभी शादी की बात हम देख रहे थे लोग, तो कुछ लोग इससे पिछले संडे को आए थे, तो उन्होंने बताया कि हम रिश्ता देखने के लिए आए हैं, तो आपका बेटा कितना पढ़ा हुआ है? हमने कहा उसने मैट्रिक की हुई है। तो वो कहने लगे कि जी हमारी तो बेटियों ने, एक ने 16 की हैं, एक ने 14 की हैं, तो हम फिर बाद में बात करेंगे। इसका मतलब तो यही था कि बात ख़त्म।
तो ये है कि काफ़ी लोग आए हैं, ये तो वैसे मैंने उनकी बात बताई है, काफ़ी रिश्ते वाले लोग आए हैं। तो ये कहते थे कि आपका घर किराए पे है इसलिए रिश्ता नहीं होता था। मुझे ये बताएंगे कि आपके साथ उनका रवैया कैसा था? उनसे क्या प्यार इखलाक ज़्यादा था, उनका? वो भी हमारी हर बात सुनता था, हम जो बात कहते थे वो मानता था जी। अगर वो कभी थका हुआ भी है तो मैंने उसे कहना कि ये काम करना है, उसने कहना मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, थका हुआ हूँ, फिर कर लेता हूँ, तो कर लेता था। अच्छा, तो हमारे साथ ये बच्चे भी मौजूद हैं जिनके वो मामू थे। तो मुझे बेटा ये बताओ कि आपके साथ उनका कैसा इखलाक था? प्यार करते थे, बाहर लेके जाते थे? प्यार करते थे और बाहर भी रहने जाते थे। जहाँ पे उसने जाना ना, उसने जाना आओ मानो चले, मैंने कहा चलो चले। प्यार से आपको मानो कहते थे? जी मानो कहते थे प्यार से। क्या कहते थे? कहते थे आओ मानो यहाँ पे चले, आओ मानो वहाँ पे चले। अरे तो ये मैंने चीज़ कहनी ना, ये ले लो। उसने जाना, तभी नानी थी, उसने जाना चलो आओ चले। ये है मेरे नाना अबू हैं, इनकी पानी की बोतल खत्म हो जाती थी, उसने जाना आओ मानो लेने चले। पीछे बोतल मुझे पिलाने नहीं और उसने चली जाना। दूर दूर जगह पे जाते थे हम, दूर दूर जगह पे जाते थे। तभी मोटरवे हो रहा, तभी वहाँ पे हो रहा है रमनान, तभी चिड़ियाघर चिड़ियाघर तब- चले थे। जी। तो जब आपने सुना कि मेरे मामू इंतकाल कर गए हैं, जब उनकी डेड बॉडी शहीद हो गए हैं, उनकी डेड बॉडी यहाँ आई, तो तब आपको क्या फील हुआ था कि मेरे मामू अब मुझे कौन प्यार करेगा? नहीं क्या कमी फील हुई? मेरे दिमाग में तो आइडिया यही था कि इन्होंने ये झूठ बोला। तब जब पिक्चर आई फिर मुझे यकीन हुआ, उसकी डेड बॉडी तो नहीं मैं दे सकती। वाइट सूट लेते दिया था, तो चाचा वाइट सूट में वापसी पे पहन के आऊँगा, तो पत्तियाँ थी हुई थी, फिर वापसी पे वाइट सूट ही पहन के आया था, पर उसका खून खून हुआ था। इस वजह से मैं उसे डेड बॉडी नहीं दे पाई। कोई मैसेज देना चाहोगी? जी, मेरा एक यही मैसेज है मरियम खां से, ना ही हमें उनकी दौलत चाहिए, ना ही उनकी तार चाहिए, ना ही उनकी कोई पैसा चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम दोनों मामू था, आसिफ और आमिर, एक वो आमिर नीचे रहता था मेरा मामू, इन दोनों का इंसाफ मिलना चाहिए। हमें इनकी पैसेदारियों से कोई प्यार नहीं है, हमें बस इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम खां हर दर के ऊपर दर पे बेचती है इंसाफ, पर हमारे दर पे इंसाफ नहीं आया, ना ही हमें कोई आया है। जी, तो नाजरीन हमारे साथ आसिफ इकबाल की बहन भी मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपको उनका पता चला कि वो शहीद हो चुके हैं, क्या जज्बात थे? मुझे जब पता चला पीर की सुबह 9:15 के करीब हमें पता चला कि मेरे भाई शहीद हो गए हैं। मूसा खेल कोयटा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है 4 बजे के करीब और वो शहीद हो चुके हैं। तो ये वो मंज़र था या ये वो टाइम था जिसको हम बयान लफ्ज़ों में नहीं कर सकते कि हमारे लिए वो क़यामत का मंज़र था। आप जैसे कि जानते हैं कि मेरे वालिद साहब माजूर हैं, वो मफलूज हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, तो घर का चलाने वाला वाहिद कफ़ील हमारा ये भाई था। और ये सिर्फ मेरा भाई नहीं था, ये मेरा वालिद था। मुझे मेरे भाई ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई है, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि उसने मुझे ये सब कुछ करवाया। खुद वो अंडर मैट्रिक था, हमारे लिए उसने मेहनत की, हमें बच्चों की तरह पाला है। इसी वजह से वो हमारे वालिद का खिताब मैंने उन्हें दिया है कि वो हमारे लिए हमारा सब कुछ थे। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी जीने का टाइम आया, वक्त आया तो वो इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए। और आप देख सकते हैं कि कोयटा और या बलूचिस्तान ऐसी कौन सी जगह है जो पाकिस्तान से बाहर है। वो कोई सरहद तो नहीं थी, वो हिंदुस्तान तो नहीं था, वो तो पाकिस्तान का हिस्सा ही था ना। वो सैर करने की नीयत से गया था, वापस आने का वादा करके गया था। लेकिन मेरा निहत्ता भाई, मेरा मासूम भाई हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चला गया। वो अकेला शहीद नहीं हुआ, वो जाते जाते हम सबको शहीद कर गए। मैं बलूची हुकूमत से, मैं पंजाबी हुकूमत से, मैं दोनों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो हमसे छिन गया है, आपसे गुजारिश है कि वो किसी और से ना छिने। मेरा जवान बेटा उन्होंने छीन लिया, मुझे सब्र नहीं आता, मैं क्या करूँ। मेरा रोना ही अब इस दुनिया में बाकी रह गया है। मेरे पास कोई कमाने वाला है, ना कोई ऐसा सिस्टम है कि मैं अपने उस बच्चे के लिए या अपने लिए कोई ऐसे वो काम कर सकूं। मैं तो हुकूमत वक्त से भी अपील करता हूं कि हमारा कोई भी बच्चा ऐसा कमाने वाला नहीं है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि मेरे लिए वो भी करें जो ज़रूरी है। अब क्या करें हम, हमारा बच्चा जो कमाई वाला था
बहुत इन लोगों ने छीन लिया। और साहब मेरी बाकी ज़िंदगी पता नहीं कब तक की है, उन्होंने मुझसे वो भी छीन लिए। मैं क्या करूं? मैं मफलूज आदमी, ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं जा सकता हूँ, ना कोई कमाई कर सकता हूँ। और मेरी एक मतलब ये छोटी बेटी है, इसने BA किया हुआ है। मैं इसके लिए दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको कहीं ना कहीं कोई ऐसी जॉब दे दें, बेरोज़गार है, ताकि हमारी वो सिस्टम चलता रहे। मैं महकमा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ सोचें। मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और आर्मी चीफ सैयद मुनीर आसम मुनीर साहब से और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से और हमारी पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचे। आपने आगे हम में से किसी को भी 2 लफ्ज़ तसल्ली के भी नहीं कहे। मेरा बच्चा भी उन्हीं 23 आदमी में शामिल है जिन लोगों को उन्होंने बेदर्दी से मारा है। इतनी बेदर्दी से मारा है कि मैं उसको ना नहला सका हूँ, ना उसको और कफन डाल सका हूँ। ये मेरे लिए और बदबख्ती और क्या होगी कि मैं बूढ़ा बाप होकर उसके लिए ये कुछ नहीं कर सका। जिस तरीके से अस्पताल से बॉडी आई, इस तरीके से हमने कब्र में उसको उतार दिया। जी, मैं आसिफ इकबाल का छोटा भाई हूँ, जो हमारा भाई शहीद हुआ है मूसा खेल वाक़या में। तो मेरा अपने डायसिस ऑफ लाहौर को ये वादा पैगाम है कि उन्होंने जो हमारे घर भेजे गए थे पादी साहबान, जिनको हमने जनाजे के लिए बुलाया था, उन्होंने हमारे साथ आते ही बहुत ही मिस बिहेवियर किया, जिसका हमें इंतहाई अफसोस है। आते ही उन्होंने कहा जी हमें इनका डेथ सर्टिफिकेट दें। मेरा ये डायसिस ऑफ लाहौर से एक सवाल है कि मुझे ये बताएं कि कौन सा शहीद है जिसका एक ही दिन में डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है। वो किसी अस्पताल में शहीद नहीं थे, वे एक वीरान जगह पर दहशतगर्दी का शिकार हुए थे, जिनमें दहशतगर्दों ने उन्हें गोलियां मारकर शहीद कर दिया था। मेरे ही नहीं बल्कि 22 और मेरे भाई थे जिनको शहीद कर दिया गया था। जब वो हमारे पादरी साहिबान हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है। बॉडी की हमारे पास ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम उसको अपने पास रखकर उनसे किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन करते या उनको वेरिफिकेशन करवाते। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने हमारा टाइम और हमारे भाई की मैयत को जलील किया। जब हम उनको लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, जैसे ही हमने अपने जवान भाई की डेड बॉडी को कब्र में उतारा, वहाँ पर जो रेवरेंट आए थे कैसर नदीम साहब और बाबू सलेमान, ये दोनों लोग वहाँ से रुखसत हो गए, जिसका हमें इंतहाई अफसोस हुआ है इस बात का कि ऐसा हमारा क्या गुनाह था कि वो दोनों वहाँ से चले गए। उन्होंने इतना इंतज़ार ना किया कि कब्र को बंद कर दिया जाए, उस पर एक इज्तिमाई आखिरी दुआ की जाए, उनको रुखसत किया जाए। ये तो सब में ही होता है। ये जब हमारे मुसलमान भाइयों, मैंने उनके जनाजे अटेंड किए हैं, जब तक कब्र को पूरे कंप्लीट बंद नहीं कर दिया जाता, वहाँ से मौलवी साहब वहाँ से नहीं जाते। हमारे भी क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही होता है कि जब तक कब्र को पूरा बंद ना कर दिया जाए, इज्तिमाई वहाँ पर दुआ होती है, अलविदा उस इंसान को कर दिया जाता है जिसको सुपुर्दे खाक कर दिया जाता है। लेकिन वो दोनों जो कैसर नदीम साहब थे और बाबू सलमान थे, कैथेड्रल चर्च ऑफ द रेजरेक्शन से इनका ताल्लुक़ था और ये वहाँ से चले गए हैं। तो मेरा ये अपनी डायसिस ऑफ लाहौर से सवाल है, पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी से सवाल है। मुझे इस टाइम अफसोस है कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और पाकिस्तान में रहता हूँ। मुझे ये इंतहाई अफसोस है इन चीज़ों का कि ना कोई हमारे बिशप साहिबान हमारे घर तक आए हैं, ना कोई हमारे अगले ही दिन हमने मेमोरियल सर्विस की दुआ की गई, जिसमें अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ जाएँ तो उसको कुल कहते हैं। वहाँ पर भी वो जो मौलवी साहब हैं वो आते हैं, तमाम शिरकत करते हैं और एंड में जाते हैं। हमारे पास जो बाबूजी आए हैं, उनको तो अब मैं क्या अल्फाज उनके लिए यूज़ करूं कि उनको तो उर्दू भी ठीक से नहीं थी पढ़नी आज, और उन्होंने मुख्तसर सी एक छोटी सी दुआ करवाई, जिसमें उन्होंने कोई जिक्र मेरे भाई का नहीं किया। एक सिंपल सी उन्होंने दुआ करवाई, खाना खाए और चले गए। अगर यही काम करना था तो यही काम तो मेरी फैमिली भी कर सकती थी, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कर सकते थे। मैं इंतहाई डिसअपॉइंटेड हूँ अपने डायसिस ऑफ लाहौर से। मेरा वाज़ेह पैगाम है हमारे बिशप ऑफ लाहौर को, कामरान नदीम साहब को। मैं चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और अगर हमें किसी किस्म का थ्रेट किया जाता है जी आपको हम अपने डायसिस से निकाल देंगे, तो मेरा ये उनको भी अपनी तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़े बिशप साहिबान को वाज़ेह पैगाम है कि जब हमें किसी किस्म का थ्रेट किया जाएगा, हम ये वाज़ेह अपनी मीडिया को बताएंगे। और मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया का, जो हमारे घर तक आ रहे हैं, हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचा रही हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं, कि हमें सिर्फ़ एक इंसाफ की अपील है
हमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक तसल्ली का हाथ चाहिए जो हमें दी। जी तो नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह बेदर्दी से उनके जवान 31 साला आसिफ इकबाल को शहीद कर दिया गया। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके घर वालों को हिम्मत और हौसला दे और इस तरह के बेरहम दिलों को थोड़ी तौफीक और हदायत दे ताकि इस तरह के वाक़यात ना पेश आएँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।